फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था बाजू यांग को पसंद करने लगा है, लेकिन यांग बाजू की जगह जीरुई को पसंद करती है और वो जीरुई से मिलकर उससे अपना लव कन्फेस भी कर देती है। जीरुई उसे पसंद तो करता है, लेकिन जीरुई को कंपनी के प्रेसिडेंट ने कहा था कि वो उनके साथ काम करते हुए किसी भी लड़की को डेट नहीं कर सकता। इस वजह से जीरुई अपने प्यार की कुर्बानी देकर अपने करियर को चूज कर लेता है। जीरुई भी हर्ट तो बहुत होता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि खाली पेट तो प्यार भी नहीं किया जा सकता। यांग जीरुई की बातें सुनकर बहुत हर्ट होती है और वहाँ से वापसी पर वो बाइजू को कॉल करके उससे ऑफ ले लेती है। प्यार में नाकामी का सोग मनाने के लिए वो घर आकर ड्रिंक करती है और सो जाती है। उधर बाइजू जिसे कॉल पर उसकी आवाज सुनकर वो ठीक नहीं लगती, यांग के लिए परेशान होकर उसके घर आता है और शराब की बोतल देखकर परेशान हो जाता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि वो जीरुई की वजह से परेशान है। बाइजू सोए हुए यांग के पास बैठा उसे देखता रहता है, फिर कुछ भी कहे बगैर वापस आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बास्केटबॉल गेम, जिसमें बाइजू और जीरुई अपोनेंट टीम्स में होते हैं। बाइजू का गेम के दौरान सारा ध्यान यांग पर होता है, इसीलिए वो ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाता, जिस वजह से गेम टाई हो जाती है। बाइजू गेम के बाद यांग को बातें सुनाता है कि उसकी वजह से वो गेम नहीं जीत पाया, लेकिन उसकी बात यांग के सर के ऊपर से गुजर जाती है, क्योंकि वो बाइजू की फीलिंग्स के बारे में जानती ही नहीं है। जाहिर है यांग को जीरुई के अलावा कुछ और नजर आए तो वो बाइजू के प्यार को समझे। यांग जो बाइजू की असिस्टेंट से प्रमोट मैनेजर बन जाती है, तो बाइजू की एक्स मैनेजर को जॉब से निकाल दिया जाता है और वो उन दोनों को बदनाम करने के लिए टॉय में कैमरा लगाकर बाइजू को फैन के थ्रू गिफ्ट देती है और इस तरह वो बाइजू के घर में होने वाली हर हरकत पर नजर रखती है। यांग अपना काम खत्म करके बाइजू से जाने की परमिशन लेती है, तो बाइजू जो उसे अपने पास ही रखना चाहता है, उसे रोकने के लिए उससे कहता है मुझे जूस बना कर दो। यांग उसे जूस के बजाय कोल्ड ड्रिंक खोलकर दे देती है और वहाँ से जाने लगती है, तो बाइजू बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है। यांग को पता चल जाता है कि वो ड्रामा कर रहा है, तो वो भी उसको तंग करने लगती है और वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। कैमरे से सब देखती बाइजू की एक्स मैनेजर वो पिक्चर्स बाइजू के फैन पेज पर अपलोड कर देती है। उधर जीरुई जो प्रेसिडेंट के कहने पर यांग को रिजेक्ट तो कर देता है, लेकिन वो बहुत उदास होता है। जीरुई अपना पहला सॉन्ग रिकॉर्ड करके यांग को सुनाता है, तो वो दोनों बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन तभी वहाँ बाइजू आ जाता है और उनके मोमेंट्स को खराब कर देता है, जिस पर यांग उसे वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन बाइजू यांग को जीरुई के साथ अकेला कैसे छोड़ सकता था, इसलिए वो ढीठ बनकर वहीं बैठा रहता है। बाइजू और यांग की पिक्चर्स देखकर बाइजू के फैंस गुस्से से पागल हो जाते हैं और वो यांग को बुली करने लगते हैं, जिस पर यांग को चोट आ जाती है। उधर जीरुई हीरो बनकर यांग को बचाने पहुंच जाता है, तो उनकी वीडियो वायरल होती है, जो बाइजू भी देख लेता है और वो जानता है कि जीरुई यांग को लेकर उसके घर ही जाएगा, तो वो पहले ही यांग के घर पहुंच जाता है, जहां उन्हें आता देखकर वो जीरुई से कहता है यांग को रेस्ट की जरूरत है और उसे वहां से जाने पर मजबूर कर देता है, लेकिन खुद खाना ऑर्डर करके यांग के रेस्ट की परवाह किए बिना वहीं पर बैठा रहता है। नेक्स्ट यांग बाइजू के फैन से बहुत अक्लमंदी से डील करके उनको असल बात बता देती है कि ये सिर्फ एक ट्रैप है। ये सुनकर बाइजू के फैंस को भी समझ आ जाता है और सब सेटल हो जाता है। बाइजू और यांग का रिश्ता टॉम एंड जेरी की तरह होता है, जो हर वक्त साथ रहते हैं पर लड़ते रहते हैं और दोनों का एक दूसरे के बगैर भी गुजारा नहीं होता। बाइजू और यांग कार में कहीं जा रहे होते हैं, जब उन दोनों की बहस होती है, जिसमें यांग की जुबान से जीरुई का नाम सुनकर बाइजू उसे कार से उतार देता है। उस वीरान जगह पर कोई नजर नहीं आ रहा होता, तभी एक कार आती है और वो लड़का यांग को लिफ्ट की ऑफर करता है, तो यांग उसकी कार में बैठ जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो लड़का जिसने बुरी सोच के साथ उसे लिफ्ट दी होती है, उसे तंग करने लगता है, जिस पर यांग उसे रोकने की कोशिश करती है, तो कार का एक्सीडेंट होने लगता है। यांग जल्दी से उस कार से निकलकर भागने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे भागने नहीं देता। आपको पता ही है, जब हीरोइन मुश्किल में हो तो हीरो उसे बचाने जरूर आता है। यहाँ भी बाइजू वहाँ आ जाता है और उस आदमी को जब यांग को तंग करते देखता है, तो उसका गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। बाइजू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांग को टच करने की, फिर वो उसकी अच्छी कुट लगाता है और उसके बाद वो यांग को वहाँ से ले जाता है। तो यांग कहती है कि अगर वो उसे कार से ना निकालता तो वो ये सब नहीं फेस
नोटिस करती। तभी बाजू उसकी शर्ट को फटा देखकर उसे अपनी शर्ट देता है, लेकिन यांग तो उससे नाराज होती है और वो शर्ट लेने से मना कर देती है, जिस पर बाजू वो शर्ट बाहर गिरा देता है। यांग गुस्से में बाजू की कार से निकलती है और वो वहाँ से जाने लगती है, तो बाजू उसे उठाकर वापस कार में बिठा लेता है। बाजू ने जो शर्ट कार से फेंक दी थी, उस शर्ट को लेकर मीडिया में काफी न्यूज चल रही होती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ब्रांड की लिमिटेड एडिशन की शर्ट थी जो काफी महंगी थी और वो एक फैशन डिजाइनर को मिल जाती है, जो मीडिया पर कह देती है कि उस शर्ट का ओनर आकर शर्ट ले जाए। उस शर्ट का थीम लव था, जो अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए लवर के नेम के स्पेल की एम्ब्रॉयडरी करवाकर लवर को गिफ्ट देते हैं। इस बारे में जब यांग को पता चलता है तो वो बाजू को बताती है और उसे इतनी महंगी शर्ट फेंक देने पर डांटती है, जिस पर बाजू उस शर्ट पर लिखे वर्ड्स बताकर वो शर्ट वापस ले आता है। तभी यांग उस डिजाइनर को कॉल करके उससे उस शर्ट पर एम्ब्रॉयडर्ड किए गए स्पेलिंग पूछती है, जो यांग के नाम के स्पेल होते हैं, और फाइनली उसे पता चलता है कि बाजू उससे प्यार करता है। यांग बाजू के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। वो बाजू को बहुत गौर से देखते हुए ये सोच रही होती है कि ये काफी हैंडसम है। जब बाजू उसकी चोरी पकड़ लेता है और वो उससे पूछता है कि मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, तो यांग शर्मिंदा हो जाती है और खुद को इस हरकत पर डांटती है। आगे बाजू और ज़ीरोई की कंबाइन परफॉर्मेंस होती है, जिसमें बाजू अपने गले की वजह से अच्छा नहीं गा पाता, तो ज़ीरोई स्टार बन जाता है। अब कंपनी का सारा ध्यान बाजू से हटकर ज़ीरोई पर लग जाता है और वो ज़ीरोई की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, तो बाजू वहाँ से चला जाता है। बाजू के गायब होने पर यांग भी उसके पीछे जाती है और उसे खुश करने को उसे बाहर लेकर जाती है, जहाँ दोनों काफी एंजॉय करते हैं। फिर यांग बाजू को समझाती है कि उसे अपना प्रॉपर चेकअप और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बाजू उसकी बात मानकर अपना ट्रीटमेंट करवाने लगता है, लेकिन उसका गला काफी खराब हो जाता है और डॉक्टर कहता है वो दोबारा कभी पहले की तरह नहीं गा सकेगा। तो बाजू, जिसके लिए सिंगिंग ही सब कुछ है, उसे लगता है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। बाजू सिंगिंग करियर खत्म होने का सोच के काफी मायूस होता है, तो यांग उसे चीयर अप करने की कोशिश करती रहती है। वो दोनों पार्क जाते हैं, जहाँ बाजू यांग को अचानक किस कर लेता है। यांग जो शॉक में होती है, उससे ऐसा करने की वजह पूछती है, तो वो उसे दोबारा किस कर लेता है और उसके इतने रोमांटिक लव कन्फेशन पर यांग बहुत खुश होती है। यांग की दोस्त जिया, जो उसके साथ ही रहती है, वो उसे बताती है कि वो ज़ीरोई को पसंद करती है, तो यांग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाजू को पसंद करने लगी थी। यांग बाजू के सामने गुस्से की एक्टिंग करते हुए उसे कहती है कि आइंदा वो दोनों इस किस के बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। बाजू उससे कहता है कि अब से वो जैसे बोलेगी वो वैसे ही करेगा। उसकी बात पर यांग मौके का फायदा उठाकर उससे सब बातें मनवा लेती है कि वो अच्छा इंसान बनकर रहेगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएगा। प्यार की नई नई खुशी में बाजू उसकी सारी बातें मान लेता है। बाजू का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और उसकी सर्जरी होती है, जिसके बाद वो दोबारा गा सकेगा, तो यांग उसका बहुत ख्याल रखती है। यांग बाजू से प्यार करने लगती है, लेकिन उसकी ईगो उसे बाजू के सामने ये बात शो करने से रोकती थी। पर बाजू भी बच्चा नहीं होता, उसे भी अंदाजा हो जाता है। उधर यांग को ख्यालों में भी बाजू अपने करीब आता ही दिखाई देता है। बाजू की सिस्टर यांग को बताती है कि उनके डैड बाजू को सर्जरी के बाद अमेरिका भेज रहे हैं, ताकि वो कभी वापस आकर अपनी सिंगिंग दोबारा शुरू ना कर सके। वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि बाजू सिंगिंग छोड़कर उनका बिजनेस संभाल सके। ये सुनकर यांग के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो एयरपोर्ट जाकर पुलिस को कहती है बाजू ड्रग्स लेकर अमेरिका जा रहा है, जिस पर पुलिस बाजू और उसके फादर को रोक लेती है। यांग पुलिस वालों को बता देती है कि उसने बाजू को रोकने के लिए झूठ बोला था, तो उधर बाजू को भी पता चल जाता है कि उसके फादर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वो बहुत डर जाता है और यांग से कहता है मुझे छोड़कर मत जा, वरना मेरे डैड मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएंगे। उसको बच्चों की तरह डरते देखकर यांग उसको बहुत हौसला देती है और अपने साथ का पूरा यकीन दिलाती है। या ज़ीरोई से अपना प्यार कन्फेस करके उसे अपना बनाने की पूरी कोशिश करती है। ज़ीरोई जो मानने वाला होता है, उसे कंपनी की शर्तें याद आ जाती हैं और वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उधर यांग से उसकी
उसकी कंपनी बायजू को छोड़कर जीरोई के मैनेजर बनने की ऑफर की जाती है, जिस पर यांग मना कर देती है और कहती है वो ऐसे वक्त में अपने आर्टिस्ट को नहीं छोड़ सकती जब उसे सबसे ज्यादा उसके साथ रहने की जरूरत है। वो कहती है वो एक बार उसे छोड़ने की गलती कर चुकी है, लेकिन अब ऐसा नहीं करेगी। उसकी बातों पर प्रेसिडेंट उसको एक चांस देते हैं। फिर बायजू और यांग दोनों बायजू के इलाज के लिए मंगोलिया जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे गुड न्यूज देता है कि उसका गला ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए बायजू को हर तरह की टेंशन से दूर रहकर खुश खुश रहना होगा। वहाँ वो दोनों लोकल इवेंट्स में खूब डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। वहाँ बायजू रात को आसमान पर सबसे ब्राइट स्टार और उसके साथ एक छोटा स्टार देखकर यांग से कहता है कि गला ठीक होने के बाद मैं आसमान का ये ब्राइट स्टार बन जाऊंगा, तो तुम मेरे साथ वाला छोटा स्टार बनोगी। उसकी बातों पर यांग खुशी से हंसने लगती है कि बायजू को अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए खुद पर कितना यकीन है। बायजू का गला ठीक हो जाता है तो वो एक सिंगिंग टीचर के पास सिंगिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। उधर यांग को बताया जाता है कि कंपनी बायजू को बैन कर रही है। बायजू को एक बार फिर जीरोई की मैनेजर बनने की ऑफर होती है, जो वो फिर रिजेक्ट कर देती है। तभी जीरोई उसके पास आता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। साथ ही वो कहता है कि उसने कंपनी की शर्त मानकर बहुत बड़ी गलती की थी और उसी गलती को अब वो ठीक करना चाहता है। उसकी बात सुनकर यांग उसे बताती है कि उसके दिल में अब जीरोई की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उस पर टाइम जाया ना करे। उधर बायजू को पता चलता है कि कंपनी ने उसे बैन कर दिया है, तो वो बहुत हर्ट होता है और यांग पर गुस्सा करता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया। यांग बायजू के बैन होने के बाद कंपनी छोड़ देती है और वो बायजू की साइड पर रहती है या जीरोई के करीब होने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन जीरोई उसे साफ बताता है कि वो यांग को पसंद करता है, तो वो जेलसी में यांग का घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाती है। उधर बायजू अपने डैड से मिलने जाता है, तो डैड उसे कहते हैं कि वो उसे सिंगर बनाने में हेल्प करेंगे, लेकिन उसके लिए उसे उनके दोस्त की बेटी से शादी करनी होगी। बायजू अपने डैड को बताता है कि वो यांग को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो उसके डैड पंजाबी अब्बू की तरह गुस्से से कहते हैं ये शादी कभी नहीं हो सकती। तो फिर बायजू भी सच्चा आशिक होता है। वो कहता है कि शादी तो मैं यांग से ही करूँगा। उसके डैड पूछते हैं क्या वो यांग के लिए अपना सिंगर बनने का ख्वाब और अपनी फैमिली को छोड़ने को तैयार है, तो बायजू भी कह देता है हाँ, मैं उसके लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ। उसके डैड उसको चैलेंज देते हैं कि अब ऐसा ही करना, क्योंकि उन्हें हर देसी अब्बू की तरह लगता है कि 4 दिन घर से बाहर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बायजू के डैड उससे उसका घर ले लेते हैं, तो बायजू होटल में रहने के लिए जाता है, लेकिन उसके डैड ने उसके कार्ड्स भी ब्लॉक करवा दिए थे और उसके पास कैश भी नहीं होता, तो वो बेचारा फिर यांग के घर आ जाता है, जहाँ उसे जिया के घर छोड़कर जाने का सुनकर बहुत खुशी होती है। बायजू के डैड उसे यांग से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन उनका घर छोड़ने के बाद बायजू यांग के और करीब आ जाता है। यहाँ बायजू के पास पैसे नहीं होते, लेकिन उसके पास यांग होती है और उसके लिए यही सब कुछ होता है। बायजू के डैड यांग को बुलाते हैं और उसे बायजू से दूर रहने के लिए कहते हैं। साथ ही वो यांग को बता देते हैं कि बायजू की शादी उनके दोस्त की बेटी के साथ फिक्स है, इसलिए वो बायजू को समझाए। यांग उनकी बातों पर उन्हें साफ जवाब दे देती है कि बायजू कभी भी वो नहीं करता जिसके लिए उसे प्रेशराइज किया जाए, इसलिए वो भी बायजू को प्रेशराइज करने की सोच छोड़ दें, वरना उन्हें नाकामी ही होगी। बायजू की कंपनी एक सिंगिंग कंपटीशन रखती है, जिसमें प्रेसिडेंट बायजू का नाम सिंगर्स की लिस्ट में नहीं रखते, तो कंपनी के सब लोग बायजू की फेवर में बोलते हैं, जिसके बाद कंपनी का प्रेसिडेंट प्रेशर में आकर बायजू की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। उधर बायजू का सिंगिंग टीचर एक लेटर बायजू और यांग के नाम लिखकर कहीं चला जाता है। लेटर में वो बायजू को अपने एक फ्रेंड जस्टिन का बताता है, जो इंटरनेशनल सिंगिंग कंपटीशन का जज रहा होता है। बायजू और यांग कंपटीशन के लिए अब्रॉड जाते हैं और जस्टिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें मिलकर ही नहीं देता। वहाँ पर जिया, जीरोई और भी कंपटीशन के लिए आ जाते हैं, तो जिया और यांग की सुलह हो जाती है। यांग जीरोई से जिया के बारे में बात करती है और उसे एहसास दिलाती है कि वो एक बार फिर गलती कर रहा है। जीरोई उससे पूछता है क्या वो बायजू से प्यार करती है, तो वो कहती है हाँ। अब जीरोई को यकीन हो जाता है कि उसका कोई चांस नहीं रहा। उधर बायजू यांग को बायजू से बात करता देखकर
फिर जल जाता है और उससे कहता है जब तक तुम मेरी मैनेजर हो मेरे दुश्मनों से मिलना बंद कर दो। बाजू यांग को रिंग के साथ प्रपोज करता है तो यांग कंफ्यूज होकर मना कर देती है। बाजू उसके हाथ में जबरदस्ती रिंग पहनाने लगता है तो यांग अपना हाथ उससे छुड़ाने लगती है और रिंग पानी में गिर जाती है। बाजू को रिंग जाने का तो अफसोस नहीं होता लेकिन यांग के इनकार का बहुत दुख होता है। नेक्स्ट डे वो जस्टिन से मिलकर उसके साथ सिंगिंग प्रैक्टिस करता है। फिर वहाँ से वापस आकर वो यांग से पूछता है उसने रिंग पहनने से इनकार क्यों किया। यांग कहती है उसे वो सब जोक लग रहा था क्योंकि उनके दरमियान कुछ भी सीरियस बात तो होती नहीं, हर वक्त दोनों में लड़ाई और मजाक ही चलता रहता है। बाजू उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो आखिरकार यांग हाँ कह देती है और दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो ही जाता है। कंपटीशन वाले दिन जब बाजू कंपटीशन हॉल में यांग का वेट कर रहा होता है तो यांग होटल से उसके पास आ रही होती है जब उसे कोई किडनैप कर लेता है। किडनैपर्स बाजू को कॉल करके पैसे लाने को कहते हैं तो बाजू कंपटीशन छोड़कर वहाँ से जाता है और अपनी सिस्टर को कॉल करके पैसे लेता है। किडनैपर पैसे लेकर यांग जिस जगह होती है वहाँ आग लगा जाते हैं तो बाजू अपनी जान पर खेलकर यांग को बचाता है तो उधर सिंगिंग कंपटीशन जीरो जीत जाता है। बाजू शेल के साथ यांग को फिर प्रपोज करता है तो यांग को अफसोस होता है कि उसकी वजह से बाजू की फैमिली रिंग गुम हो गई। तभी वो शेल उठाती है तो वो रिंग बाजू के पास देखकर खुश हो जाती है जो बाजू ने पानी से ढूंढ निकाली होती है। वापस चाइना आकर वो दोनों बाजू के डैड से मिलने जाते हैं तो बाजू को खोने के डर से उसके डैड अपनी हर जिद छोड़ देते हैं। उनकी सुलह हो जाती है और उसके डैड बाजू को उसकी मर्जी से जिंदगी जीने देते हैं। यांग को कंपनी से कॉल आती है तो वो दोबारा कंपनी ज्वाइन कर लेती है। यही नहीं बल्कि कंपनी बाजू को भी दोबारा बुला लेती है और सब उसे दोबारा वहाँ देखकर बहुत खुश होकर वेलकम करते हैं। कंपनी प्रेसिडेंट को यकीन होता है कि जिस टीचर से बाजू ने ट्रेनिंग ली है वो वक्त दूर नहीं जब वो एक ब्राइट स्टार बन जाएगा। यांग ड्रामा के शुरू में जिस रूम में इंटरव्यू के लिए गई थी अब वो उसी रूम में ऑपोजिट चेयर पर बैठकर इंटरव्यू लेकर लोगों को सिलेक्ट करती है। बाजू और यांग दोनों अपने प्यार को पाने के साथ अपने ख्वाब को भी पाने के करीब होते हैं और उनके हैप्पी फेसेस के साथ ड्रामे की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।